क्या आप वीडियो स्किप करने जा रहे हो? मत करो, थोड़ी देर तक देखो, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम संदीप सिंह है, आप देख रहे हैं अभियान एमपीपीएससी का यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं आज कुछ ऐसी बातें करूँगा जो कि हो सकती है कड़वी हों, लेकिन वो बातें सच हैं और ये बातें एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों को लेकर के हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं, एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम हो गया है, अब आगे क्या करें। तो जिन लोगों का प्री में अच्छा नंबर आया है वो लोग मेंस की तैयारी करें, और जिन लोगों का प्री में अच्छा नंबर नहीं आया है वो भी मेंस की तैयारी करें, क्योंकि अगर आपका प्री हो भी जाएगा तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपका मेंस तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक कैटेगरी के लोग हैं जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है और उनका प्री नहीं हुआ है, जो 25 साल, 26 साल, 28 साल, 29 साल, 30 साल के लोग हैं, 35 साल के लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका प्री नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में उनके लिए हमारे तरफ से एक संदेश है, तो आइए हम देखते हैं वो संदेश क्या है। तो जिन भी लोगों का उम्र जो है, जिन लोगों की उम्र 25 साल से ज़्यादा हो चुकी है, 26 साल, 28 साल, 30 साल की है, अभी तक उनका प्री नहीं हुआ है, उन्होंने 2-3 बार प्रयास किया, या फिर मान लीजिए 4-5 प्रयासों में उनका एक आध बार प्री हो गया है और वो मेंस उनका नहीं हो पाया है, और वो ऐसा उनके साथ बार बार हो रहा है कि वो मेंस नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पर उनको ये समझने की आवश्यकता है कि क्या वो इस चीज़ के लिए परिपक्व हैं या नहीं। अगर उनको लगता है कि उनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम निकाल पाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप यानी 3 स्टेप का एग्ज़ाम है, तो अपनी क्षमताओं को समझते हुए उनको कुछ दूसरा विकल्प तलाश करना चाहिए। दूसरे विकल्प की ओर भी उन्हें जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप इसमें 35 साल की एज खपा दोगे तो हमारे यहाँ जो जीवन प्रत्याशा है पुरुषों की वो 69-70 के आसपास है। तो इसका आधा तो आप जो है तो इसी में खपा दे रहे हैं ज़िंदगी का, तो आधी ज़िंदगी का आप क्या करेंगे। तो अगर आप 30-30 साल के हो गए हैं और आपका प्री नहीं हो पा रहा है या प्री हो जा रहा है, मेंस नहीं हो रहा है, तो आपको अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए समय रहते आपको दूसरा विकल्प तलाश करना है। और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आपको अभी देखना होगा कि वैकेंसी किस तरह से आ रही हैं। आपने देखा होगा इस बार 158 यानी कि, और उसमें से 21 जो है वो भी काल्पनिक है, 137 के आसपास वैकेंसीज़ हैं। इस पिछली बार 110 वैकेंसी थी, उसके पहले 257 वैकेंसी थी। लगातार वैकेंसीज जो है तो 200, 250, 150, 200 ऐसे ही आएंगी, आप 500-600 वैकेंसीज नहीं आएंगी। तो आपको वैकेंसीज को भी देखते हुए जिन लोगों का प्री नहीं हो पा रहा है, प्री हो जा रहा है, मेंस नहीं हो पा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो लोग एमपीपीएससी की जो योग्यता चाहिए, एमपीपीएससी के लिए जिस तरह का उनके अंदर क्वालिटी चाहिए वो मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको दूसरा विकल्प देखना चाहिए। और दूसरे विकल्प में अगर मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है कोई न कोई, तो वो कोई अन्य परीक्षाएं भी दे सकते हैं। अगर उनसे मैथ, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, इस तरह की जो अदर वनडे एग्जाम में जरूरी सब्जेक्ट हैं, अगर वो आता है तो वो किसी अन्य परीक्षा को भी दे सकते हैं, एसएससी दे सकते हैं, रेलवे का दे सकते हैं, व्यापम के द्वारा और कोई वैकेंसी जाती है उन पे वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उनके पास कोई विशेष डिग्री है तो उससे संबंधित अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसमें भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दूसरा कोई यहाँ पर विकल्प तलाश करने की आवश्यकता है। और फिर अगर आपको लगता होगा कि सरकारी जॉब में बहुत मज़ा होता है, तो अब ऐसा नहीं है, है ना। आपको सुबह ऑफिस जाना पड़ता है, शाम को वही मुंह लटका के वापस आना पड़ता है, अपने से बड़े अधिकारी की डांट सुननी पड़ती है। अगर आप बड़े अधिकारी हैं तो आपको विधायकों की, मंत्रियों की डांट सुननी पड़ती है। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर दबाव बना रहता है। और छोटी नौकरियों में तो बहुत ज़्यादा दबाव, जितनी छोटी नौकरी होती है उतना ज़्यादा आपको ऊपर से प्रेशर आता है। तो यहाँ पर भी कारपोरेट वाला सिस्टम चलता है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर क्या है आराम मिलता है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको यहाँ पर बहुत जो है तो बहुत पैसा है, बहुत ऐसा कोई चीज़ है जिससे आपको लगता हो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, वो अधिकारी बन जाते हैं, फिर उसके बाद उनको कोई नहीं जानता, उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार ही जानते होंगे वो कौन है। आप अपने हो सकता है अपने ज़िले के, अपने तहसील के तहसीलदार को न जानते हो, पटवारी को न जानते हो। तो आदमी ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर चले गए या अधिकारी बन गए तो आप पूरी दुनिया आपको जान रही है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चलेगा, आपको उसी तरीके से नौकरी करनी है, वही सब कुछ होता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो है तो वहाँ पर सामान्य ही रहती हैं, हमें दूर से देखने में लगता है कि अरे बहुत अच्छा है। असल चुनौती यहाँ पर परीक्षा की तैयारी करना नहीं है, असल चुनौती तो आपको नौकरी में जाने के बाद हमें जो है तो देखने को मिलता है। वहाँ बहुत सारी जो है तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
कई सारे तरह के दबाव आते हैं, कई सारे ऐसे काम होते हैं जो आपको न चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। तो इस तरह की तमाम समस्याएं हैं वहाँ पर। और हमारे यहाँ का अगर सभी युवा, अगर मैं देख रहा हूँ जितने भी युवा लोग हैं, सब सरकारी नौकरी की ओर दौड़ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी का आधा समय उसमें बिता दे रहे हैं, जिससे वो ना तो कोई चीज़ नई सोच पा रहे हैं और ना तो कुछ नया कर पा रहे हैं। इससे हमारे देश की जो दिशा है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो रही है। हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, हमारा देश कैसे विकसित होगा, हमारा जो विकास है वो कैसे होगा। तो अगर हम लोग इसी तरह के कामों में लगे रह गए तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें जो है क्या करना चाहिए, कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया करने के लिए जो तो आगे बढ़ना चाहिए। ये तो ऐसी चीज़ है जो बनी बनाई नौकरी, सरकारी नौकरी जो है वो एक तो बनी बनाई संस्था है, आपको उसमें चलाना है। आपके अंदर अगर क्षमता है, अच्छी क्षमता है, तो आप कुछ नया करिए, फिर उसको जो है तो देश को दीजिए। तो हमें नया करने की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है। तो जिस भी व्यक्ति के अंदर क्षमता है वो कुछ नया करेगा और बेहतर करेगा, और आप कुछ अन्य क्षेत्रों में अच्छा कर सकते हैं। कई बार तो बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी उनके पास डिग्रीज होती हैं, जैसे वो कोई व्यक्ति IIT से होता है आपका, फिर वो यहाँ पर UPSC MPPSC की तैयारी करने लगता है। कोई व्यक्ति बीटेक किया हुआ है अच्छे किसी ब्रांच से, फिर वो यहाँ पर आपके UPSC MPPSC की तैयारी करने लगता है। यानी कि वो जिस चीज़ के लिए 4 साल 5 साल उसने काम किया, जो उसने सीखा, उसका यूटिलाइज न करके वो इधर आ रहा है जो बनी बनी संस्थाएं हैं उनको चलाने के लिए, यानी कि वो भी कुछ नया करने की ओर अग्रसर नहीं हो रहा है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ का जो युवा है वो नया चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बल्कि जो बहुत लंबे समय से चीज़ें चलती आ रही हैं उसी में घुसना चाहता है? तो मैं तो सब आप लोगों से यही कहूँगा कि जिनकी एज 25 से ज़्यादा है, भाई आप लोग जो है तो कुछ और विकल्प देखें और बेहतर की ओर बेहतर जाने का प्रयास करें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और दूसरी चीज़ ये भी है कि वैकेंसीज बहुत सारी कम है, तो इसलिए हमें दूसरे तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। आप लोग अपना व्यू अगर देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप इससे कुछ इतर राय रखते हों वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज़ को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।